फिल्म की कहानी 1824 से शुरू होती है, जहां एक महिला कथक नृत्य कर रही होती है। राजा उसे देखता है और क्रोधित होकर उसे जिंदा जला देता है। वह महिला एक प्रतिशोध आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा तथा उसे जलाने वाले व्यक्ति की हत्या कर देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान यानी कार्तिक आर्यन एक धोखेबाज भूत पकड़ने वाले रूही बाबा के रूप में लोगों को बेवकूफ बनाता है। मीरा यानी तृप्ति डिमरी के मामा उसे रक्त घाट नामक स्थान पर आने के लिए बुलाते हैं, जहां वे उसे मीरा से मिलवाते हैं, जो वास्तव में जीवित है। मीरा और उसके मामा रूहान को ब्लैकमेल करते हैं और 10 मिलियन रुपए का लालच देकर हवेली में आने के लिए मजबूर करते हैं। रूहान की शक्ल 1824 के राजकुमार देवेंद्र नाथ से मिलती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। रॉयल परिवार मंजुलिका की आत्महत्या के डर से गुरसाल में गरीबी में रह रहा है। राजपुरोहित सलाह देते हैं कि मंजुलिका के कमरे को दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाए और वह तब भी शाही परिवार का कोई सदस्य पुनर्जन्म लेकर उसे मुक्त करे। रूहान को देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म मानक सभी वापस हवेली में आ जाते हैं। स्थानीय कथा के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक पुत्र देवेंद्र नाथ भी था, जिसे मंजुलिका ने गुस्से में मार डाला था। बदले में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी हत्या हवेली में भटकती है, जो कि आत्मा बन के भटक रही है। वर्तमान में मीरा एक पुरातत्व टीम की हवेली में बचाने के लिए बुलाती है। टीम लीडर मल्लिका यानी विद्या बालन में अजीब बदलाव आने लगते हैं। रूहान असली भूत के बारे में जानकर भागने की योजना बनाता है, लेकिन मीरा के प्रति उसके भावनाओं के कारण रुक जाता है। रूहान को पता चलता है कि पंडिताइन और छोटे पंडित पहले ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं और लोगों को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरातत्व टीम गलती से एक दीवार तोड़ती है, जिससे एक गुप्त मार्ग खुलता है, जो भैरव कवच से सील एक कमरे तक जाता है। राजपुरोहित हवेली के इतिहास के बारे में और जानने का निर्णय लेते हैं। रूहान की मदद से राजा साहब भैरव कवच को तोड़ने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे दीवार खोलते हैं, राजपुरोहित एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। 2000 साल पहले राजा की 2 बेटियां थीं, मंजुलिका और अंजुलिका, जो एक दूसरे से नफरत करती थीं। मंदिरा यानी माधुरी दीक्षित एक संभावित खरीदार के रूप में हवेली में आती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सावधान रहने की सलाह देते हैं। जब मंजुलिका बदला लेने आएगी, रूहान और मीला मल्लिका और मंदिरा के साथ कई डरावने अनुभव का सामना करते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित पवित्र तेल लाते हैं ताकि मंजुलिका की आत्मा को नष्ट किया जा सके। दुर्गाष्टमी की रात वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था। रूहान चालाकी से उस आत्मा को बाहर निकालता है, जिसने मल्लिका और मंदिरा दोनों को वश में किया हुआ था। अंत में यह पता चलता है कि वह आत्मा देवेंद्र नाथ की थी, जिसे उसके स्त्रीलिंग शौकों के ट्रांसजेंडर पहचान के कारण उसके पिता ने मरवा दिया था। मंजुलिका और अंजुलिका ने मिलकर देवेंद्र नाथ की हत्या की साजिश रची थी। जब राजा को यह पता चला तो उसने देवेंद्र नाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने अपने बेटियों को राज्य से निष्कासित कर दिया और अंजुलिका और मंजुलिका अपने भाई की हत्या के लिए बदनाम किया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने बदला लेने के लिए राजा और उसके गार्ड्स की हत्या कर दी। तत्कालीन राजपुरोहित ने देवेंद्र नाथ की आत्मा को भैरव कवच के सील कमरे में बंद कर दिया। मल्लिका और मंदिरा, जो अंजुलिका और मंजुलिका के पुनर्जन्म है, अपनी पिछली गलतियों के कारण देवेंद्र नाथ की आत्मा से माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।